अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान कौरमे की रेसिपी जो तकरीबन हर घर में पकाया जाता है, लेकिन इस तकनीक से कोई नहीं बनाता। मैं आपको बताता हूं कि आपने कौरमा कैसे बनाना है, इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। के लिए अच्छी और आसान रेसिपीज़ लाता रहूँ आते हैं। चिकन कौरमे के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए होंगी, 1 kg चिकन, 300 ग्राम ऑनियन, 200 ml कुकिंग ऑयल, 5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, गार्लिक जिंजर पेस्ट, और इसके साथ में जो इसके अंदर मसाले डलेंगे, 1 टेबलस्पून कुकिंग सॉल्ट, बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं डालना, हस्बे टेस्ट आपने यूज़ कर। 1 टेबलस्पून जो है आपने इसके अंदर ऐड कर देना है चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून आपने टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर है, और 1.5 टेबलस्पून आपने कौरमा मसाला इसके अंदर डालना है, और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला जो आसानी से बाज़ार से आपको मिल जाएगा। उसके अलावा 2 से 3 हरी मिर्चें मोटी आपने बीच में से तोड़ के इस तरह रख देनी है। 1 पाव दही आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है, इसको फेंट के हम इस्तेमाल करेंगे। अभी कुकिंग की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे चिकन कौरमा बनाना है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके तो अपना नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसको कुकिंग की तरफ। और ये मैं कौरमे के लिए मैंने एक पतीला चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर। अब मैं इसके अंदर 200 ml कुकिंग ऑयल ऐड करूँगा, और ऑयल गर्म होगा तो जब इसके अंदर फिर हम प्याज ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर रहा हूँ, और प्याज को ब्राउन होने तक कुक करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या डालना है इसके अंदर। तो जी फ्रेंड्स, ये प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि हल्का सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है, ताकि इसके अंदर ये प्याज जो है वो उसका सख्तपन ख़त्म हो जाता है, तो सॉफ्ट होके जो है ना वो इसके अंदर हल हो जाता है इसका सारा। तो अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगा, तो फिर इसको मज़ीद कुक करते हैं 2 से 3 मिनट। आपने जो है इसको चमचे के साथ थोड़ा सा रगड़ना है, ताकि प्याज बिल्कुल जो है इसके अंदर मैरिनेट हो जाए। और अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगा, और इसको भुनाई करूँगा। इसके अंदर आपने 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से भूनना है, अच्छे से जो है ना, ताकि वो ऑयल के अंदर कुक हो जाए चिकन। उसके बाद जो है ना मैं आगे इसका नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताऊंगा कि इसके बाद आपने क्या करना है। ये फ्रेंड्स, आपने इस तरह इसकी भुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है, और चिकन ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। तो आपने अच्छे से इसको पकाना है। अभी थोड़ा सा पानी इसके अंदर और पानी का छींटा लगा देना आपने, तकरीबन आधा गिलास पानी मैंने इसके अंदर और ऐड किया है। तो ये कौरमे की जो है ना बेहतरीन रेसिपी जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और मैं गारंटी से कहता हूँ कि ऐसा कौरमा कभी पहले आपने नहीं खाया होगा। आप खुद भी घर में बनाएं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी ये रेसिपी शेयर करें। इंतहाई आसान और मज़ेदार ये रेसिपी है। तो अब फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर जो इसके मसाले हैं, स्पाइसेस है, वो ऐड करूँगा। तो वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि कितना मसाला जो है इसके अंदर ऐड करना है। तो वो मसाले ऐड करने के बाद फिर इसको 2 से 3 मिनट तक आप कुक करें हल्की आंच पे। फ्रेंड्स, तो अगर आपने इसके अंदर कौरमे के अंदर ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो अभी से इसको उसी हिसाब से आप पानी डाल दें, वरना बाद में अगर पानी डालेंगे तो उसमें कच्चापन होगा। तो मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करूँगा, तकरीबन आधा गिलास जो है मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया है। अभी मैंने इसके अंदर दही भी इस्तेमाल करूँगा, लेकिन पहले इसको अच्छे से कुक कर लूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम इसके अंदर दही इस्तेमाल करेंगे। तो जी फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। आप इसको पानी में हल करके भी दही को किसी चीज़ बर्तन में भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो दही डालने के बाद आपने उसको छोड़ना नहीं है उसके अंदर, बल्कि आपने इस तरह चमचे चलाते रहना है, ताकि वो ना बने, उसके गोले ना बन जाए दही के, और प्रॉपर इसके अंदर हल हो जाए। तो ये इसको अभी खूब कुक करेंगे, तकरीबन ये 5 मिनट आपने कुक करना है, और थोड़ी देर उसके बाद दम पे लगाएंगे। तो हमारा कौरमा ये रेडी होने वाला है।
फ्रेंड्स अब इसको 5 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे और फ्लेम स्लो कर लेना है, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है, नहीं तो सालन जल जाएगा। 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे और 5 मिनट के बाद दोबारा जब मैं इसको खोलूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसके बाद इसमें आपने क्या ऐड करना है। हो गए अभी माशाल्लाह हमारा कौरमा तैयार है। अभी इसको थोड़ा सा हम भुनाई करेंगे, 2 मिनट सिर्फ इसकी भुनाई करनी है और हमारा कौरमा जो है वो रेडी है। जी तो फ्रेंड्स ये हमारा चिकन कौरमा माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आप एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।